अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, चीन और टैरिफ लगा दे रहा है, फिर अमेरिका और टैरिफ लगा दे रहा है। इसका अंत कहां पर है? ये कैसे खत्म होगा? या तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, या फिर क्या होने वाला है आने वाले दिनों में? क्या कुछ ऐसा हो सकता है जो दुनिया भर के लिए खतरनाक हो सकता है? देखिए, अगर इन दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच में ये ट्रेड वॉर छिड़ती है, ये ट्रेड वॉर गंभीर होती चली जाती है, क्योंकि दोनों इस समय एक दूसरे के ऊपर टैरिफ की मिसाइलें चला रहे हैं। टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ, कुछ इसी तरीके का जो मंजर है वो इस समय देखने को मिल रहा है। दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, करीब करीब 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी अमेरिका है और करीब करीब 18 से 19 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था चीन है। चीन बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है दुनिया का, और उसमें अगर दोनों के बीच में टैरिफ वॉर छिड़ती है तो इसमें एक बड़ा संकट दुनिया के अंदर, जैसे जो हाथियों की लड़ाई होती है उसमें कई बार घास का नुकसान होता ही है, और वैसी ही स्थिति इस समय इन दोनों देशों की इस ट्रेड वॉर के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन इस लड़ाई के बीच में अवसर का दरवाजा भी खुलता है। खासतौर पर भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए एक अवसर का दरवाजा खुल सकता है, क्योंकि टैरिफ अगर 104% अमेरिका लगाता है चीन के ऊपर, चीन के उत्पादों को नकारता है, इनकार करता है, तो अमेरिका के जो इंपोर्टर्स हैं, अमेरिका के जो बायर्स हैं, उनके लिए 26 और 27% के टैरिफ के साथ भारत से सामान खरीदना ज्यादा आसान होगा। क्योंकि अगर आप सीधे सीधे कंपेयर करें तो अब 26% बनाम 104% है। तो ये अंतर 84% टैरिफ की बात कही है। शायद अभी आपके पास अपडेट, आप चूंकि बात कर रहे हैं इसलिए आपके पास अपडेट ना मिला हो, लेकिन अभी जो खबर है वो है 84% अमेरिकी सामानों पर आयात शुल्क चीन ने लगाया है। देखिए, दोनों तरफ से मैं 104% की बात कर रहा हूं जो अमेरिका ने अनाउंस किया है, क्योंकि 34% पहले लगाया था अमेरिका ने, उसके जवाब में जो है चीन ने टैरिफ लगाया। अमेरिका इस चीज से इतना तिलमिलाया और अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से कहा गया कि आप बजाय जस्टिफाई करने के, हमसे डील करने के बजाय आप हमसे बात करने के, आप हम पे अगर काउंटर मेजर करना चाहते हैं तो हम फिर दोहरी मार करेंगे। तो अब ये दोनों के बीच में एक दूसरे पर टैरिफ के बम छोड़े जा रहे हैं। इन दोनों के बीच में टैरिफ बम का मतलब सीधा होता है कि दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो भी डिसरप्ट होती है। क्योंकि देखिए, सप्लाई चेन का मतलब होता है एक सामान कहीं बनता है, उसके अंदर दूसरा कंपोनेंट कहीं और से आता है, तीसरा कंपोनेंट कहीं और से आता है, इस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट बनता है। एप्पल का फोन भी अगर आप देखें तो उसका कोई कंपोनेंट वियतनाम से आ रहा है, कोई कंपोनेंट चाइना से आ रहा है, कोई कंपोनेंट कहीं और से असेंबल हो रहा है। इस तरीके से वो प्रोडक्ट तैयार होता है और ये ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट होती है, क्योंकि केवल फिनिश या एंड प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है। अमेरिका जो है वो सोर्स ऑफ ओरिजिन की बात भी कर रहा है, यानी चीन की वो कंपनियां जो कि वियतनाम से सामान भेज रही थी। इनफैक्ट इस टैरिफ वॉर के पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है कि अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ को अवॉइड करने के लिए चीन ने ये चाल चली थी कि उसने अपनी कई कंपनियों को डाइवर्सिफाई कर दिया। उसने अपनी कई कंपनियों को थाईलैंड में प्लेस कर दिया और उनके ऊपर थाईलैंड का, मेड इन थाईलैंड का ठप्पा लगाकर वो अमेरिका को बेच रहे थे, ताकि इस टैरिफ वॉर को अवॉइड किया जा सके। यानी चीन जो है वो अपने पर लग रहे टैरिफ को अवॉइड करने के लिए अपनी कंपनियों को रीलोकेट कर रहा था वियतनाम के अंदर, थाईलैंड में, कंबोडिया में, बांग्लादेश के अंदर, और इन कंपनियों को के जरिए सामान का निर्यात कर रहा था अमेरिका को, और अमेरिका में पहुंच रहा था वही चीनी सामान। इसी से बचने के लिए अमेरिका ने अब जो है ब्लैंकेट टैरिफ लगाया है, यानी सबके ऊपर टैरिफ लगाया है, यानी ये जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है। और इनफैक्ट वो जो जिस पर हम उस दिन चर्चा कर रहे थे कि यहां तक कि पेंगुइन वाले आइलैंड पे भी लगा दिया है। जब इस बारे में पूछा गया था अमेरिका के अधिकारियों से तो उनका ये कहना था कि भाई हमने पेंगुइन वाले आइलैंड पे भी इसलिए लगाया है कि ऐसा ना हो कि उस पेंगुइन वाले आइलैंड से भी जो है चीन कोई सामान भेज दे। तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों के बीच की जो लड़ाई है ये कितनी कॉम्प्लिकेट होती चली जा रही है। दुनिया के बाजारों के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि ये एक अनसर्टेनिटी पैदा करता है। अभी जब तक कि इसके अंदर सर्टेनिटी नहीं आती, जब तक कि इसके अंदर ट्रेड के गलियारे नहीं बनते, इसके बहुत सारे इंप्लीकेशंस हैं। इसका एक इंप्लीकेशन ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस डॉलर को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके सामने भी एक गंभीर संकट है कि अगर इसके अंदर अमेरिका आइसोलेट हो गया, अगर द्विपक्षीय व्यापार ही बंद हो जाएगा, तो फिर क्या वाकई में दुनिया को डॉलर की जरूरत रहेगी? क्योंकि अगर भारत और चीन को कारोबार करना है तो उसके लिए फिर डॉलर की क्या जरूरत है? अगर भारत और रूस को कारोबार करना है तो फिर डॉलर की क्या जरूरत है? क्योंकि बहुत सारा इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर के जरिए होता है और वो तमाम देश भी अमेरिका के साथ में कारोबार करते हैं, इसलिए अमेरिका ये दबाव लगा पाया कि आप डॉलर के अंदर कारोबार करिए। तो ये एक नाजुक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर एक टाइट रोप वॉक खुद डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप इसको मूंछ की लड़ाई बना चुके हैं, इसके अंदर ये उनके लिए नाक की लड़ाई हो चुकी है। इसलिए अभी ये देखना होगा कि ये 84% बनाम 104% के अंदर नेगोशिएशन कहां होगा। डोनाल्ड ट्रंप दोनों बातें कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि शी जिनपिंग से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, चीन के साथ में हम रिश्ते अच्छे रखना चाहते हैं, लेकिन ये जो टैरिफ है, इस टैरिफ के ऊपर कोई समझौता नहीं होगा। साथ ही वो ये भी कहते हैं
कि मैं बात करने के लिए तैयार हूं, आप आइए बात करेंगे, तो हो सकता है कोई ना कोई गुंजाइश निकल जाए। अभी बहुत सारे कंफ्यूजिंग सिग्नल्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी ऐसा लगता है कि अभी मांडवाली नहीं हुई है, अभी कोई सौदा नहीं पटा है, अभी कोई डील नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप डील करना चाहते हैं, डील के दरवाजे फिलहाल अभी खुलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जब तक कि ये दोनों देश एक दूसरे के ऊपर टैरिफ के बम छोड़ रहे हैं। और इस टैरिफ वॉर का नतीजा हमने देखा है 2016 से लेकर 2020 के अंदर, जब पहला राउंड हुआ था इस टैरिफ वॉर का, डोनाल्ड ट्रंप ने आके जब पहली बार चीन के खिलाफ इस टैरिफ ट्रेड वॉर का ऐलान किया था, तब उस समय भी दुनिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई थी। हालांकि उसके बाद तो कोविड आ गया था, और कोविड के दौरान ही कहा जा सकता है कि अमेरिका का चुनाव हुआ और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सत्ता से चले गए। लेकिन सत्ता की बागडोर पुनः संभालते ही उन्होंने एक बार फिर इस लड़ाई का पार्ट 2 शुरू कर दिया है, और अब की बार बड़े पैमाने पर शुरू किया है। तो इस टैरिफ वॉर के अंदर दोनों चीजें हैं, इसके अंदर संकट भी है, चुनौतियां भी बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन कुछ अवसर के दरवाजे भी खुल सकते हैं। इसीलिए इस समय वेट एंड वॉच के साथ साथ हमें यह देखना पड़ेगा कि कौन सा दरवाजा हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये कारोबार का मामला है, इसमें ट्रेड का मामला है। भारत अमेरिका के साथ में डील कर रहा है, चीन के साथ भी भारत के बहुत सारे कारोबार जो हैं वो चल रहे हैं, क्योंकि दोनों ही अगर आप देखें, भारत और अमेरिका का ट्रेड देखें तो वो भी $100 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड है। साथ ही चीन और भारत का जो ट्रेड है वो भी लगातार, तमाम बॉर्डर के तनाव के बावजूद, वो भारत और चीन का जो ट्रेड है वो लगातार कंसिस्टेंटली न केवल चल रहा है बल्कि बढ़ भी रहा है। तो इसलिए हमें यह देखना होगा कि भारत के लिहाज से ट्रेड इंटरेस्ट भारत का कहां पर है, और भारत को अपना ट्रेड इंटरेस्ट यहां पर प्रोटेक्ट करना होगा। लेकिन फिलहाल चूंकि ये दुनिया की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, और अगर अमेरिका जो कह रहा है कि अमेरिका जो सेकेंडरी और टर्शरी टैक्स भी लगा सकता है, यानी जो चीन के साथ कारोबार कर रहा है या चीन से कच्चा माल लेकर और प्रोडक्ट बना रहा है, अगर वो उसके ऊपर भी सेकेंडरी और टर्शरी टैक्स लगा देता है, तब सामान के लिए तब जो है स्थिति और कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, और ऐसे में एक बिल्कुल ही नया आयाम जो है वो इस ट्रेड वॉर का खुलकर सामने आएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।